ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए साल 2025 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2025 में क्या आपका प्रेम का सपना पूरा होगा। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए वर्ष 2025 में क्या स्थिति बनेगी। जो लोग अपने एक्स का इंतजार कर रहे हैं तो क्या एक्स के वापस आने का कोई यहाँ पर ग्रह योग बन रहा है। इसके साथ अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कब से लेकर कब तक के लिए योग बन रहा है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, क्या इस वर्ष में बात बनेगी या नहीं बनेगी। संतान की क्या स्थिति रहेगी, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही 3 महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जो कि प्रैक्टिकल होंगे। अगर आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वाले जो लोग होते हैं काफी मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं। आपके जीवन में शुक्र का सदैव प्रभाव बना रहता है। इसलिए जो मैंने अपने अनुभव में पाया है कि तुला लग्न या तुला राशि जिस जातक या जातिका की होती है, ये लोग लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। आप विपरीत से विपरीत भी परिस्थिति में रहेंगे तो भी अपने लाइफ का एंजॉयमेंट आप नहीं छोड़ते हैं। और साथ ही लोगों के प्रति अगर मैं देखूं तो आपका जो भाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। हर व्यक्ति से मिलना जुलना आपको पसंद होता है। साथ ही आप देखेंगे कि तो अपने आप को वेल मेंटेन आप रखते हैं और लड़ाई झगड़े वाद विवाद इन सभी चीजों से आप दूर रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात की तुला राशि में एक चीज ये है कि ठहराव है। साथ ही आपको बैलेंस करना हर चीज को आता है। लेकिन जब हम आपके प्रेम जीवन की बात करते हैं तो देखिए, आपके चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी कौन बनते हैं? सैटर्न बनते हैं। सैटर्न को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा प्लेनेट, ब्राह्मण ग्रह नहीं कहा जाता। इस वजह से मैंने यह पाया है कि तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक या जातिका सदैव इनके एक से अधिक प्रेम संबंध होते हैं, क्योंकि ये अपने प्रेम संबंधों पर, एक प्रेम संबंध पर टिक नहीं पाते हैं। कई बार इनका दिल जो है ना वह जल्दी जल्दी आता है। और सिंपल सी बात है कि इस राशि के जो लोग होंगे ना, तो जिससे भी प्रेम करेंगे तो हमेशा ये सुंदर लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सदैव ये इनकी जो प्रेमी अथवा प्रेमिका होंगे इनसे ज्यादा बेहतर गुड लुकिंग होंगे, तभी ये प्रेम की तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि जब हम बिलीव करने की बात करते हैं, विश्वास करने की बात करते हैं, तो तुला लग्न और तुला राशि वालों पर प्रेम के मामले में उतना ज्यादा विश्वास करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इनके एक से अधिक प्रेम संबंध मैंने देखे हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ हो ऐसी स्थिति नहीं बनती। अब आइए हम जानते हैं कि यह वर्ष आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, साल के शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पंचम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। और शनिदेव की स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए 29 मार्च 2025 तक रहेगी। लेकिन उसके पहले 20 जनवरी 2025 तक की अगर बात किया जाए तो मंगल जो है ना वो आपके पंचम स्थान को यानी शनि को देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। और आप स्वयं तुला राशि के हैं तो आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा आपका जो नेचर रहेगा वो डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, यानी कि अपने संबंधों में आप बहुत ज्यादा डोमिनेशन अगर लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जनवरी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक कुल मिलाकर आपका प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पंचमेश होकर शनि छठे स्थान में जाएंगे और राहु का ट्रांजिट आपके होगा 5th हाउस में, ये समय इस वर्ष आपके जीवन में, प्रेम जीवन में बहुत सारी घटनाएं, बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। क्योंकि राहु जैसे ही पंचम भाव में जाएंगे तो जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, तुला लग्न या तुला राशि है, तो आपको खुद पर डाउट होना शुरू होगा या आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के प्रति आप में डाउट शुरू होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आने लगे 18 मई 2025 से, क्योंकि राहु है ना, तो आप 5th हाउस को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको ऐसा महसूस कराएंगे राहु कि जो आपका पार्टनर है उसमें वो बात नहीं रही, या आपका पार्टनर चीट कर रहा है, या आप स्वयं चीट करेंगे। क्योंकि राहु 5th हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं से एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है। तो 18 मई के बाद ब्रेकअप होने की संभावनाएं 100% बन जाती हैं। यहां पर प्रॉब्लम होने जा रही है जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय 18 मई के बाद से लेकर और आपके लिए अक्टूबर 2025 तक ज्यादा निगेटिव हो सकता है। और एक टाइम और रहेगा, है ना, जब 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल, इस टाइम को नोट करके चलिएगा, 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल, इस टाइम फ्रेम के दौरान जो आपके राशि के स्वामी है शुक्रदेव, ये वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आपका बहुत ज्यादा आप एक दूसरे के प्रति लॉयल भी हैं तो भी आपके संबंधों में तनाव, गलतफहमी, शक, शंका करने की भावनाएं, ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं से अगर आपने संयम नहीं रखा, आपने धैर्य नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं से आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिर आपके लिए जो अच्छा
टाइम आएगा वो टाइम रहेगा सितंबर से लेकर दिसंबर तक प्रेम संबंधों में स्थिरता आ सकती है। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप के अंदर है उनकी बात करें। अब उनकी बात कर लेते हैं जो लोग किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, वो अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आप 29 मार्च 2025 के पहले पहले अपने प्रेम का प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको असफलता हाथ लग सकती है, ऐसी स्थिति रहेगी। दो टाइम को आप निगेटिव ज्यादा मान के चलिएगा। 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक इस समय अवधि के दौरान प्रेम का इजहार मत कीजिएगा। दूसरा 13 अप्रैल से लेकर 14 मई 2025 तक, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान कहीं ना कहीं से सूर्य नीचगत राशि में रहेंगे, तो प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, देखिए शनि की दृष्टि जो है वह आपके पड़ रही है सप्तम स्थान पर, नीच की दृष्टि ये डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनवरी से लेकर और आपके लिए 29 मार्च 2025 तक का जो टाइम रहेगा, ये कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवा सकता है और वैवाहिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ को लेकर परेशानियां, जीवन साथी के साथ में तनाव, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। लेकिन तुला लग्न और तुला राशि वालों, यदि आपके दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का इस वर्ष में ज्यादा आपको आशीर्वाद मई तक मिल नहीं रहा। तो आपके लिए मई 2025 के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप जीवन साथी को यानी कि लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में तब तक ये चले जाएंगे, तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह वर्ष मार्च तक आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएगा। मार्च के बाद अप्रैल मई, है ना, अप्रैल के महीने में थोड़ा ध्यान रखें। मई से आपके लिए पूरा साल अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए। अब सवाल ले लेते हैं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा? देखिए, सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना अथवा सप्तम स्थान से गोचर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तो कोई विवाह का, प्रेम विवाह का योग बनता नहीं जनवरी से लेकर 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे तो आपके पंचम स्थान को देखेंगे। ठीक है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि राहु यहाँ पर रहेंगे तो आप चीट करेंगे या आपका पार्टनर चीट करेगा, तो भी स्थिति अच्छी नहीं। आपके लिए जो विवाह का टाइम आएगा ना, वो अभी बहुत मुश्किल है आपके लिए इस वर्ष में विवाह होना। अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं तो यह साल अविवाहित लोगों के लिए थोड़ा सा निराशा दे सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा साल रहेगा, है ना, और एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा साल रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग क्रिएटिव, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। तो कुल मिलाकर रिश्तों के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समय आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में जो लोग अपने एक्स का वापसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप मई के बाद ही आपके लिए टाइम मिलेगा, उसके पहले तो संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। लेकिन इस वर्ष में बहुत सारे तुला लग्न और तुला राशि वालों कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में 29 मार्च से पहले पहले कोई ना कोई दिक्कत आएगी, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण अथवा ससुराल पक्ष के लोगों के कारण कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आने वाली है। तो यह वर्ष थोड़ा सा रिश्तों के मामले में तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए निगेटिव जा सकता है। लेकिन अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, आप नव दंपति हैं, तो संतान को लेकर चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। इस वर्ष में संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम वीडियो में नहीं बोल सकते। जब राहु 5th हाउस में जाएगा तो संतान को थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, ध्यान रखिएगा उनकी संगति का, उनके स्वास्थ्य पर। ठीक है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 18 मई से लेकर और अगर देखा जाए तो अक्टूबर तक, यानी कि 14 मई को इनका ट्रांजिट होगा और 18 अक्टूबर तक आपके पंचम स्थान को देखेंगे, तो काफी हद तक देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके बच्चों पर, संतान पर बना रहेगा। फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सुख चाहते हैं, तो 14 मई से 18 मई तक का टाइम बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं 3 प्रैक्टिकल उपाय की। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि है तो पहली बात तो यह है कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, आप ये कोशिश करें कि अगर प्रेम संबंधों में आप अनुकूलता चाहते हैं तो आप भगवान शनि की आराधना करें। भगवान शनि को अच्छा करने के लिए आप गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहें। ठीक है, और भगवान शिव को काले रंग के तिल अर्पित करें, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय कि बहुत सारे आजकल लोग वशीकरण की तरफ जाते हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके करते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए, वशीकरण, तंत्र मंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो जब तक प्रकृति नहीं चाहेगी तब तक होगा नहीं। अगर आप तंत्र मंत्र करके किसी भी व्यक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो निगेटिव ऊर्जा के कारण वो व्यक्ति थोड़े समय के लिए आपके लिए आकर्षित हो सकता है, लेकिन परमानेंट हो जाए ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और आप पैसे भी खर्च ना करें, है ना। वशीकरण नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा होता तो पूरी दुनिया को फिर तो तंत्र मंत्र करने वाले वश में कर लें। ठीक है, तो इन सभी चीजों से बचना है, प्रैक्टिकल रहना है। और मेरी बात सदैव याद रखिएगा तुला राशि वालों, जो व्यक्ति आपके जीवन से गया है तो आप ये सोचकर उस व्यक्ति को भूलें या छोड़ दें कि प्रकृति ये चाहती है, प्रकृति या ईश्वर
ईश्वर आपको वही चीज देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जो व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला गया तो आप यह समझ लो कि कोई ना कोई कारण था, उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आनी थी, इसलिए वह व्यक्ति चला गया है। दूसरी बात कि जो व्यक्ति अगर अभी आपको छोड़कर चला गया है तो आप उसके पाने की जिद में क्यों बैठे हो? क्योंकि वह व्यक्ति अगर एक बार छोड़कर आपको जा सकता है तो वो दोबारा भी जा सकता है। कहने का यह मतलब है कि जो व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे सकता है तो वो बार बार आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति की सारी चीजें बदल सकती हैं लेकिन व्यक्ति की जो फितरत होती है वो नहीं बदलती है। इस बात को नोट करके चलिएगा। तीसरा उपाय कि अब आप बोलेंगे पंडित जी आपने तो बता दिया लेकिन उपाय तो कुछ बताइए। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या रहेगा, आपको लेना है 10 फूल वाली लौंग। ठीक है, 10 लौंग ले लीजिए फूल वाली। आपको लेना है थोड़ी सी मात्रा में गुड़, और जो शनि भगवान को तिल चढ़ता है, काले तिल, इन तीनों सामग्रियों को आप मिक्स कर लीजिए, है ना। और उसके बाद आप बस शनिवार के दिन कहीं भी चले जाइए जो आपके आसपास मंदिर हो, जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा हो या शिवलिंग हो या भगवान विष्णु की प्रतिमा हो। अगर नहीं है तो पीपल का वृक्ष तो होना जरूरी है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद करते हुए उसको पीपल के वृक्ष के पास अर्पित कर दीजिए, और वहीं पर बैठ करके और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि इस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का प्रेम आप पाना चाहते हैं, तो मतलब यह आपका सपना ईश्वर पूरा करें। ठीक है, बस इतना आप वो करें। उसके बाद वहीं पर से पीपल का एक पत्ता तोड़ लें, उसको घर लेकर आ जाएं, शाम के समय अपने पूजा स्थल में धूप अगरबत्ती करें, और उसके बाद एक दिया जला दें, और उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से धुलकर, और उस पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है, अपने हाथ से बनाना है, और ऊपर जो है तो अपनी प्रेमिका का अथवा प्रेमी का नाम लिखें और नीचे अपना नाम लिख लें। और उसके बाद पीपल के जो पत्ता होगा दूसरी साइड में काजल से उस व्यक्ति का नाम लिख के और उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे आप रखना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं, प्रकृति चाहेगी तो कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति, अगर आपका प्रेम निश्चल होगा और आपके लिए वो व्यक्ति अच्छा होगा, तो जरूर आपका प्रेम आपको मिलेगा। तो दी गई